परमेश्वर के वचन में उसने अपने वचन में लिखा है कि 4 विशेष बातें जो एक विश्वासी को करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में सोचना कि एक विश्वासी इन बातों के बारे में क्या करता है, क्या सोचता है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी क्या सोच है। और आज हमारा जो विषय है उसी के ऊपर हम बात करेंगे और कि विश्वासी के लिए 4 विशेष बातें क्या हैं। अब जिस प्रकार से आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्शिप, ग्रोथ, रीच एंड सर्व। हिंदी में इस प्रकार से है आराधना, उन्नति, सेवकाई और दूसरों को वचन बताना। ये मुख्य विशेष बातें हैं जो एक विश्वासी को करना है ताकि वो प्रभु की महिमा कर सके अपने जीवन के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा, आराधना के द्वारा, उन्नति के द्वारा, दूसरों को वचन बताने के द्वारा। ठीक है, तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि 4 ये बातें जो हैं कैसे हम इस पर अमल कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच में एक क्रॉस है, वो क्रॉस इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे चारों तरफ होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं आराधना। आराधना एक ऐसी क्रिया है जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। आराधना एक प्रकार का हमारा बलिदान है प्रभु के सामने। आराधना ये उसकी महिमा और स्तुति को प्रदर्शित करता है। हम उसके गुणगान गाते हैं। हम जब चर्च जाते हैं तो वहाँ आराधना करते हैं। जब चर्च से वापस आते हैं तो घर में आराधना करते हैं। बाइबल स्टडी हुआ या कोई भी गैदरिंग हुआ, मीटिंग हुई, तो हम वहाँ क्या करते हैं? पहले आराधना करते हैं। तो आराधना मसीही जीवन का एक विशिष्ट अंग है और मुझे और आपको इसमें वचन के अनुसार आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। बाइबल में जब वो सामरी स्त्री प्रभु के सामने आई और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ और फिर सामरी स्त्री बोलने लगी कि भाई हम तो इस पर्वत पर आराधना करते हैं और आप यहूदी लोग वहाँ करते हो, तब यीशु मसीह ने कुछ कहा जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 21 पद। यीशु उस सामरी स्त्री से कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैंने आपके सामने 21 से 24 पद पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेष कर्तव्य है हम विश्वासियों का कि हम पूरी आत्मा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सत्यता के साथ, पूरे सच्चाई के साथ हम प्रभु की आराधना करें। हाथ उठाकर, गीत गाकर, वचन पढ़कर, बैठकर, घुटने टेक कर, खड़े होकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम मन से, पूर्ण मन से हम उसकी आराधना करें। ये नहीं कि दिखावटी
विश्वासपन दिखाएं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं, बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको शायद हमने कभी सुना भी नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी ये दिखावटी भी हो सकता है। तो जब हम आराधना करें तो बहुत सिंपल रीति से, बहुत साधारण रीति से हम परमेश्वर के सामने खुल जाएं, ताकि हम उसकी आराधना सच्चाई से कर सकें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में कर सकें। ये अत्यंत आवश्यक है। सो पहली बात जो मैं आपके सामने बताना मांगता हूं, वर्शिप, आराधना। उन 4 बातों में ये पहली बात है जो एक विश्वासी को करना जरूरी है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, एक विश्वासी को अपने मसीह जीवन में बढ़ना है, उन्नति करना है। अब लीजिए ना, जब कोई बच्चा, बालक, बेबी हमारे घर पैदा होता है या आपके घर पैदा होते हैं तो क्या होता है? खूब खुशी होती है, खूब आनंद आता है और खेलते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो अजीब अजीब हरकत करता है, इधर उधर देखता है, हंस देता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि हमें बड़ी खुशी लगती है, अरे देखो हमारा बच्चा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके काम भी उसी प्रकार से होंगे। अब बचपन में उसको अगर हम दूध पिलाएं बॉटल में से तो वो दूध पिएगा, लेकिन अगर यही बच्चा 17-18 साल का हो जाता है और फिर भी वो बॉटल से दूध पीता है तो क्या वो अच्छा लगेगा? हम सब सोचेंगे भाई कुछ समस्या है इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये अभी भी बचपना इसके जीवन में है, बेबी के समान। तो उस व्यक्ति को बढ़ना है ना। बचपन में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत परिपक्वता को दर्शाने लगती है ना, वो मैच्योर होने लगता है। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी आपको और मुझको बढ़ना है। अब कुरंथ की जो कलीसिया थी वो कई सालों से प्रभु को तो जानती थी, उन्होंने विश्वास किया और नया जीवन पाया, वो चर्च के लोग कहलाए गए, ये सब कुछ है। लेकिन पौलुस उनको बोलता है तुम लोग अभी भी बच्चे हो, आप लोगों ने उन्नति नहीं की अपने मसीह जीवन में। और वो खूब डांट के, यदि आप पढ़ें पहला और दूसरा कुरिन्थियों, तो वो अपनी पत्रियों में उनको डांटता है कि देखो तुम अभी बच्चों के समान करते हो, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या और कई प्रकार के पाप तुम लोग करते हो। क्या ये बच्चों के समान एक्टिंग नहीं है? तुमको तो वयस्क होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, सयाना होना चाहिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारे बातचीत एक परिपक्व आदमी के समान होना चाहिए। तो आपको और मुझको भी एक विश्वासी होने के नाते ये अत्यंत आवश्यक है कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और 18 पद। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद। यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा गया है कि हम प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ज्ञान में, अपने आत्मिक जीवन में क्या हूं, बढ़ते जाएं, बेबी ना बन जाएं, हैं, एक छोटा बालक ही ना रह जाएं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो आपको और मुझको क्या है? आत्मिक रीति से बढ़ना है। अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रभु में क्या हो, बढ़ें। अब हम बच्चे न रहें, बालकपन निकल गया। अब हमारे जीवन से विश्वास की बातें, परिपक्वता की बातें, काउंसलिंग की बातें, वचन की बातें और हमारे टॉक, हमारे बातचीत, हमारा व्यवहार एक अच्छे विश्वासी, परिपक्व विश्वासी के समान हो। एकदम से हमें क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, लेकिन उसका उल्टा हमें प्रेम करना है, एक दूसरे की सहना है। यही परिपक्वता को, उन्नति को दर्शाता है।
सो पहली बात हमने देखा कि 4 बातों में कि हमें सही रूप से आराधना करना है। परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, वो भी सच्चाई से और आत्मा में। दूसरी बात हमने देखा, उन्नति करने की जरूरत है। हम प्रभु में बढ़ते रहें, बच्चे न बने रहें। प्रश्न पूछें, बाइबल स्टडी करें, वचन का मनन करें, अपने प्रार्थना में समय बिताएं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए तीसरी बात देख लेते हैं। पहला था आराधना, दूसरा था उन्नति, मसीही उन्नति, और तीसरा है सेवकाई, सर्विस, टू सर्व, दूसरों के प्रति, है ना, विश्वासियों के प्रति, अन्य जातियों के बीच में आपको और मुझको क्या करना है? पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हमें सेवकाई करना है। चलिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ देता हूं। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 23 पद। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम सेवकाई की बात करते हैं तो जो भी हमारे सामने काम आता है, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, बहुत नीचे टपके का भी अगर कोई काम हो, हमें अगर सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, वो भी सेवा है। तो सेवा कई प्रकार के हो सकते हैं ना। 22वां पद में आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय के साथ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह जानकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए आप ये सेवकाई करते हैं। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 11 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 11 पद। जब भी हम सेवकाई की बात आती है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो, चीज़ें रखना हो, प्रचार करना हो, स्पीच देना हो, टीच करना हो, या इधर उधर विजिटेशन के लिए जाना हो, जो कुछ भी हम करें, याद रखें कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में करें। ये सेवकाई उसकी महिमा के लिए। यहाँ लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 4 और 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। लिखा हुआ है सबोपदेशक उसका 9 अध्याय, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, जो काम तुझे दिया जाता है, जो काम तुझे मिले, उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। ठीक है। तो जब हमें सेवा करने का मौका मिलता है प्रभु के लिए, एक दूसरे के लिए, चाहे वो पुलपिट में हो, चर्च में हो, बाइबल स्टडी में हो, या आपके ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेजेस में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, पूरे तन मन से करें। यही तो बात है ना। ये तीसरी बात है। ठीक है। तो पहला हमने देखा आराधना एक विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा उसकी उन्नति, उसकी बढ़ोतरी, ग्रोथ, प्रभु में बढ़ना, वो दूसरी बात है। तीसरी बात हमने देखा सेवकाई के बारे में। जो भी परमेश्वर आपको मुझको सेवकाई देता है, उसको पूरी सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु की महिमा के लिए हम
करें, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, जो हमें सीक्रेट में चुपचाप हमें देखता है। चलिए आखिर में हम आते हैं चौथी बात, और वो है वचन बताना। भाई जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं परमेश्वर के बारे में, वो कैसे जानेंगे? यदि आप अन्य जातियों के बीच में रहते हैं जैसे हम लोग हैं, तो जब भी मौका मिलता है बड़े साहसपूर्वक, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर का वचन हम दूसरों को बताएं। न सिर्फ वचन बताना है, लेकिन उसके अनुसार जीवन भी बिताना है, ताकि हमारा वचन, परमेश्वर का वचन और हमारा व्यवहार दोनों एक दूसरे से क्या हो, मेल खाता हो। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं मत्ती उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 अध्याय 18 और 20 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 18, 19 और 20 पद। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों को बताएं प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, आपकी जगह, हमारी जगह, पापियों की जगह, ताकि हम पापों से माफी मांग करके हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं। ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है हम विश्वासियों के लिए, हम सेवकाई करने वालों के लिए, कि जब हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, कैसे बताना है? भाई देखो, बाइबल के अनुसार हम सब क्या हैं? पापी हैं, पाप का स्वभाव है, और वो पाप का स्वभाव हम अपने आप से नहीं निकाल सकते। ये स्वभाव जो है पाप का, ये स्वाभाविक रूप से है, लेकिन हमें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस स्वभाव को मिटाने के लिए, पापी स्वभाव को दूर करने के लिए अपनी जान, अपना बलिदान क्रूस पर दिया। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी, पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है, और वही मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली। फिर उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर है। तो प्रियो, जब आप उसको ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, तो आप प्रभु के संतान बन सकते हैं, और अनंत जीवन आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो ये वचन आपको दूसरों को बताना है। अब कैसे बताना भाई, ये तो आपको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो पवित्र आत्मा से बात करिए कि भाई अगर मैं शेयर करूं तो प्रभु कैसे शेयर करूं, है? तो मौका देख करके, जैसे क्रिसमस का मौका है, गुड फ्राइडे का मौका है, ईस्टर का मौका, इन दिनों में कोई मना नहीं करेगा। आप बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रभु क्रिसमस में हुआ, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, और ईस्टर के दिन वो हमारे लिए नए जीवन के लिए वो जीवित हो उठा, पुनरुत्थान हुआ उसका। तो ये क्या है? ये है गुड न्यूज, शुभ संदेश। तो ये आपको बताना है। अब बाकी वो विश्वास करें नहीं करें, भाई ये तो उनकी बात है, लेकिन आप वचन तो बोए, है ना, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसा भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो मेरे प्रियो, आज हमने 4 विशेष बातों की ओर ध्यान दिया जो एक विश्वासी को करना है। पहला, आराधना सच्चाई में होकर के, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। दूसरा, हम मसीह में बढ़ते जाएं, उन्नति होती जाए, हमारी आत्मिक उन्नति होती जाए।
और तीसरा, सेवकाई में हम विश्वास योग्य बने रहें, जो भी काम हमें दिया जाता है पूरे तन मन से हम करें। और चौथा, वचन बताना ना भूलें। परमेश्वर का शुभ संदेश, उद्धार का समाचार जब भी मौका मिलता है, सही समय पर हम दूसरों को प्रभु का संदेश दे सके। तो इन 4 बातों को हम जरूर याद रखें।